डे फिल्म बस आज है 9 जनवरी। रही बात भारतीय शेयर बाजार की, वो तो फ्लैट नोट पे क्लोजिंग दिखाई दिया, बट इसी बीच में दोस्तों पॉलीकैब में आज भयंकर गिरावट हमें देखने को मिली। आई एम प्रीटी मच श्योर, अगर आप न्यूज़ चैनल देखते होंगे तो अभी तक दोस्तों आईटी रेट का जो आउटकम का जो स्पेकुलेशन है उसकी न्यूज़ आप तक पहुंच गई होगी। मैं स्पेकुलेशन क्यों दोहरा रहा हूं? बिकॉज यहाँ पे दोस्तों 200 करोड़ का बड़ा जो टैक्स इवेशन है ना, इसको लेके अपडेट हमें देखने को मिल रही है, जिसका इम्पैक्ट ये हुआ कि आज शेयर में एक मेगा गिरावट देखने को मिली। इसने बहुत सारे क्रूशियल लेवल को तोड़ दिया है। आप सबको अच्छे से पता है कि पॉलीकैब को हम लोग बहुत ही इनिशियल लेवल से होल्ड करते हैं। तो आने वाले कल में रणनीति क्या होने वाली है और यस मैं क्या करने वाला हूँ, मैं अनबाइस्ड होकर ज़रूर डिस्कस करूंगा। बिकॉज जब कोई फ्रॉड या फिर टैक्स इवेशन या कुछ भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मुद्दा आता है तो स्टॉक मार्केट में उस कंपनी में अच्छी खासी फॉल होती है। तो ऑफकोर्स इस फॉल की इंटेंसिटी क्वांटम आने वाले दिनों में कितनी इंटेंस हो सकती है, फिर बाउंस बैक होगा, वो तो वक्त के संग पता चलेगा। लेकिन अभी टेक्निकल चार्ट में क्या डेवलपमेंट हो रही है और हमें करना क्या है उसके बारे में इन डेप्थ डिटेल वीडियो मैं आपके संग शेयर करने वाला हूँ। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। पॉलीकैब इंडिया की बात की जाए, आप सबको अच्छे से पता है कि आज से 2 महीना पहले की बात की जाए तो पॉलीकैब ने जो क्राउन था हेवल से छीना था और इंडिया की भारत की सबसे बड़ी वायर केबल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनी थी। लेकिन उसके बाद हमें 2024 का स्टार्टिंग इसके लिए कुछ अच्छा देखने को नहीं मिला। ऑल दो दोस्तों, जो भी न्यूज़ अभी के टाइम देखने को मिल रही है उस पर कोई भी सरकारी मुहर या फिर कंफर्मेशन बाय द प्रमोटर्स हमें देखने को नहीं मिल रहे। इसीलिए गाइस जो न्यूज़ मैं डिस्कस करूंगा ये अभी भी बहुत लोगों के लिए शायद कंफर्मेशन लोग सोचे, लेकिन ऐसी केस अभी भी स्पेकुलेटिव है। बिकॉज एक्सचेंजेस में अभी पॉलीकैब ने कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। तो आज हमें पॉलीकैब में 9% के आसपास मेगा फॉल विटनेस होता हुआ दिखाई दे रहा है। फॉल ऐसा जिसने गैस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल 50 दिनों का मूविंग एवरेज जो बहुत ही शॉर्ट टर्म लाइक स्टॉप लॉस होता है, बहुत लोगों का हिट करवा दिया। और रही बात दोस्तों फॉरवर्ड आने वाले कल में क्या डेवलपमेंट हो सकती है इसके बारे में चर्चा करना बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन उससे पहले यहाँ पे दोस्तों क्या एलिगेशन लगे हैं, एलिगेशन में कितना दम है, और यहाँ पे दोस्तों एलिगेशन से ऊपर एक बहुत ही बड़ा आरोप लगा है। अगर ऐसा होता है तो प्रमोटर्स ने सही नहीं किया, अगर नहीं होता है तो बहुत ही अच्छी बात मानी जा सकती है। तब तो स्टॉक मार्केट में इस कंपनी में तेज़ी ज़रूर आएगी। लेकिन ये वो कब आएगा नहीं आएगा इसमें का थोड़ा समय लग सकता है। बिकॉज 2 वीक पहले ही आईटी की रेट बहुत सारे जगह पे पॉलीकैब में कंडक्ट होते हुए दिखाई दी थी। तो सबसे पहले देखिए जो एलिगेशन और ऑफ कोर्स कंफर्मेशन में एक डिफरेंस होता है। आपने देखा था कि अडानी के ऊपर भी बहुत सारे एलिगेशंस लगे थे, हिंडनबर्ग ने 1 बाय 1 करके उस पर टारगेट किया था। बट एट द एंड की बात की जाए बहुत सारे संघर्ष के बाद सुप्रीम कोर्ट से अडानी को क्या मिला, क्लीन चिट मिला। बोलने का क्या मतलब है, यहाँ पे भी गाइस जो एलिगेशन है उसको फोकस करें, ये कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो पॉलीकैब के शेयर की बात की जाए सूत्रों के मुताबिक अगर आप देखें ट्विटर पे दोस्तों बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा था। इवन बहुत सारे लाइक जो आर्टिकल्स की बात की जाए लाइव मिनट से मैं पढ़ रहा हूँ, तो ऑफकोर्स मैं उन्हीं को ही क्रेडिट दूंगा जिसकी वजह से हम लोग को जो क्वाइट इन्फॉर्मेशन है वो सही टाइम में मिल रही है। तो 200 करोड़ के आसपास का जो टैक्स इन्वेशन है ना, इसकी न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, जिसको कंपनी ने कहा सीधा से डिनाई किया है। कंपनी ने बोला कि मेरे तरफ से कोई भी ऐसी न्यूज़ कंफर्मेशन की नहीं जा सकती, बिकॉज उनको खुद ही नहीं पता इस बात में कितनी सच्चाई है। ये तो गैस वक्त के संग पता चलेगा। लेकिन यस सूत्रों के मुताबिक की बात की जाए तो कंपनी 200 करोड़ के आसपास जो टैक्स है ना इसको इन्वेट की है। सो पूरा खिचड़ी कहाँ पका है कहाँ कहानी हुई ये बात समझिए। आप सबको अच्छे से पता है कि अगर कंपनी सेल्स करती है प्रॉफिट करती है तो कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट होते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो आईटी डिपार्टमेंट की बात की जाए उनको कुछ ऐसा सबूत मिला है उनके तरफ से। अब ये स्पेकुलेटिव है या फिर कोई मनगढ़ंत कहानी है, ये तो क्या इस वक्त के संग समझ में आएगा। मैं वेट भी कर रहा हूँ कि पॉलीकैब एक्सचेंजेस को अभी के टाइम क्या सूचना देती है। लेकिन यस जो गाइस अभी की टाइम में खबर आ रही है ना, प्रोमोटर के अकाउंट से 6 साल लगातार 250 करोड़ से लेकर 300 करोड़ के आसपास अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन हुए हैं, जो बहुत ही डेंजरस बात है। बिकॉज जब प्रोमोटर्स के अकाउंट से इस तरह का छेड़छाड़ हो, इस सीरियस जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसका मुद्दा उजागर करता है। आप सबको अच्छे से पता है कि इसके पहले भी हमने बहुत जगह पे आईटी रेड होता हुआ देखा था। बहुत ऐसी कंपनी है जिसमें आईटी की रेड पड़ी, आईटी की लाइक बात की जाए फटकार भी पड़ी। इवन आईटी ने कैसे क्लियर कट लेटर मेंशन किया, फाइन भी लगाया, पेनल्टी भी लगाया, और कंपनी उसको देख के नक्की भी कर गई। लेकिन दोस्तों जब कंपनी के ऊपर प्रमोटर्स द्वारा अनआइडेंटिफाइड अनडिक्लेयर ट्रांजेक्शन हो जिसका वर्थ 5-6 साल में 1800 करोड़ के आसपास हो, ये अपने आप में गैस काफ़ी चिंताजनक विषय होता है। CNBC TV 18 में
इसको दोस्तों एकदम क्लियरली कवर भी किया गया था और उसके बाद इस कंपनी में अच्छी खासी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिली। तो ऑफकोर्स गैस अगर आईटी रेट का मामला होता तो चलिए कंपनी इसको आराम से टैकल कर लेती, लेकिन ऐसा अगर उसमें प्रोमोटर्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, जो कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात की जाए उसमें छेड़छाड़ की न्यूज़ आती है, ये काफ़ी हद तक गैस डरावना होता है। बिकॉज इसके पहले भी हमने देखा है कि बहुत कंपनी अच्छी मल्टीबैगर होने के बावजूद भी एक छोटा सा सीरियस कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो इशू है ना, ये बाज़ार को बिल्कुल भी अच्छा लगता नहीं है। तो सारा गैस जो न्यूज़ अभी के टाइम है ना, ये मतलब बोल सकते हैं कि स्पेकुलेटिव ही है, लेकिन यस आने वाले कल में गैस अगर ये कंफर्म होता है ना तो इस शेयर में और भी गिरावट होने की संभावना बढ़ जाती है। और कुछ ऐसी अपडेट आती है जहाँ पे ये सब न्यूज़ अगर झूठी बता दी जाती है तब तो गैस इस स्टॉक में अच्छी खासी तेजी बन सकती है। यहाँ दोस्तों आज से 2 महीना पहले पॉलीकैब का मार्केट कैप 84,000 करोड़ के ऊपर पहुंचा था। अभी के टाइम अगर आप देखें तो इस समय भी गैस पॉलीकैब एक बड़ी कंपनी 73,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है और ये स्टॉक 257 से गिर के 4800 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। एक साल लो की बात की जाए 2600 के आसपास है। 45 का पी है जो अपनी इंडस्ट्री पी से बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, महंगा तो है बट ये अगर आप इसको हेवल जैसे ब्रांडेड कंपनी से कंपेयर करें तो आपको ठीक ठाक देखने को मिलेगा। कंपनी के आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, ये काफ़ी हद तक मजबूत है। हाँ दोस्तों इस बात में कोई भी शक नहीं है कि कंपनी के फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू में कंपनी में बहुत ज़्यादा ऊर्जा आने वाले कल में है, पोटेंशियल भी है। बट यस ऐसे बहुत लोगों का मानना है कि कंपनी इतनी तेज़ी से जो ग्रो कर रही है वो सही है या फिर नहीं है। बिकॉज आप सबको अच्छे से पता है कि जब उंगली उठाई जाती है ना तब तो गैस उसमें पूरा जांच पड़ताल होता है और तब बुक्स ऑफ अकाउंट्स की छानबीन होती है। तो देखा गया 2021, 22, 23 सब में गैस कंपनी के टॉप लाइन बहुत ही अच्छे से ग्रो किए और कंपनी के बॉटम लाइन गैस हर एक फ्रंट में बहुत ही अच्छे वे से ग्रो हो रहे थे। इसलिए गैस स्टॉक मार्केट में इस कंपनी में तेज़ी कंटिन्यू थी। दोस्तों हमने 2-3 क्वार्टर से ये भी ऑब्जर्व किया कि जितना मार्केट का एस्टिमेट था कंपनी उससे अच्छा काम कर रही थी। मार्केट के एस्टिमेट गैस जो भी आप पकड़ के चले कंपनी के टॉप लाइन गैस काफ़ी इंप्रेसिव रहे क्वार्टरली पॉइंट ऑफ व्यू से। और गैस जो भी गैस एस्टिमेट मार्केट में सेट किए जाते थे कंपनी उससे ज़्यादा प्रॉफिट को विटनेस कर रही थी। इवन गैस मैंने 3 क्वार्टर में तो यही चीज़ देखा। अब 18 जनवरी की बात की जाए कंपनी के फाइनली Q3 के नंबर्स हमें देखने को मिलेंगे और उसमें क्या डेवलपमेंट होती है ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन उससे पहले क्या ये गिरावट थमेगी नहीं थमेगी, मुझे पता है कि एसटीएफएल कम्युनिटी में बहुत ऐसे निवेशक हैं जो इस कंपनी को बहुत ही इनिशियल लेवल से कवर मतलब होल्ड किए हुए हैं, उनको अच्छा प्रॉफिट हो रहा होगा। उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनानी कि मैं राय दूंगा या फिर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूंगा वो गैस मैं बताऊंगा। लेकिन यस जो भी करना है गैस आपको खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से करना होगा। जब कोई कंपनी में गैस कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू आता है देखते हैं कि वो हद तक ठीक है या फिर नहीं, वो क्लैरिफाई होगा या नहीं होगा। एक्सचेंजेस को पॉलीकैब खुद से क्या लेटर कंफर्म कर रही है। तो देखा गया तो प्रमोटर का गैस अभी भी इस कंपनी में स्टेक 65% से ऊपर हमें देखने को मिलता है। एफआईएस का बहुत ही फेवरेट स्टॉक है और इसलिए गैस एफआईएस ने सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी में 12% के आसपास अपने स्टेक को बढ़ाया भी था। आज के दिन की बात की जाए कोई भी रिकवरी का साइन हमें अभी तक देखने को नहीं मिला। आज हमें डे लो के आसपास ही इस कंपनी में क्लोजिंग दिखाई दी है। कैंडल की बात की जाए जिस हिसाब से गैस कैंडल का फॉर्मेशन होता है वह देखने को मिल रहा है। इस बात का सबूत है कि वॉल्यूम्स भी काफ़ी हाई है, कैंडल्स भी बहुत ही लाल है। मतलब कोई तो बड़ा पार्टी है जिसने आज के दिन बड़ा माल ऑफलोड किया और क्यों नहीं करेंगे। बिकॉज जब कोई इस तरह की न्यूज़ आती है तो काफ़ी लोग पैनिक इसलिए करते हैं बिकॉज बहुत लोग का पॉलीकैब में अच्छा पैसा बना और जो इनिशियल इन्वेस्टर है वो क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि हर एक लेवल पे प्रॉफिट बुक करके इन सब न्यूज़ से छुटकारा पाया जाए और जब कोई क्लैरिटी आए तभी वो फिर से घुसने का विचार कर सकते हैं। दोस्तों बात है मुद्दा की, बिकॉज करना क्या है। तो जी हाँ दोस्तों अगर आपको बहुत प्रॉफिट हो रहा है, अगर आपने इनिशियल 1000, 12, 1500, 2000, 2500 पे इस कंपनी को ग्रैब किया है तो मेरा ऐसा मानना है कि आपका शॉर्ट टर्म जो स्टॉप लॉस है ना 46-50 होना चाहिए। ये गैस बॉलिंजर बैंड की जो लोअर बैंड है इसको ही इंडिकेट करता है। बिकॉज अगर ये कंपनी इसको तोड़ के नीचे जाने की कोशिश करेगी तो यहाँ पे क्या जो सपोर्ट लेवल है बहुत ही नीचे है। अगर आप 200 का मूविंग एवरेज वीकली चार्ट पे देखें जिसका भाव 2651 है, ये आना गैस काफ़ी टफ है। लेकिन ये अगर न्यूज़ कुछ गंदी आती है, कुछ डिस्टर्बिंग आती है तो कुछ भी पॉसिबल है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करें, पहले अपने कैपिटल को बचाने की कोशिश करें। बिकॉज जब पॉलीकैब 5000 के ऊपर गया था मैंने आपको साफ साफ बताया था कि एंट्री अभी के टाइम करना सही नहीं है। ऑलरेडी स्टॉक काफ़ी रनअप किया है, आप एसआईपी करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन यस इस लेवल पे थोड़ा वेट एंड वॉच करें बिकॉज कंपनी में कभी ना कभी करेक्शन होती है
और होगी, बिकॉज हमेशा कोई स्टॉक भागेगा नहीं और इस तरह की न्यूज़ आती है तो स्टॉक गिरता भी है। तो 4650 का गाइस आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। डजेंट मैटर आपने 1200 पे खरीदा है, 1400 पे खरीदा है, 1600 पे खरीदा है। अगर कुछ चीज़ की क्लैरिटी आएगी, कोई चीज़ कंफर्म होगा तब हम लोग विचार करेंगे। लेकिन यस, अभी के टाइम का जो सिनेरियो हमें देखने को मिल रहा है, हम लोग बहुत ही कीनली एंड वाइजली ऑब्जर्व करेंगे कि आने वाले एक आध दिन में जो प्राइस एक्शन है वो क्या दिखाई दे सकता है। 4650 के नीचे गैस कंपनी जाती है तो हमें 3840 का भी मुँह शायद देखना पड़ जाए, बिकॉज जब न्यूज़ को जाती है बिना कंफर्मेशन की तो आपको अच्छे से पता है कि हम लोग क्लैरिटी का वेट करेंगे। लेकिन यस, क्लैरिटी आते आते गैस कभी कभी ऐसा होता है कि स्टॉक काफ़ी गिर जाता है। अगर आप पैनिक करने वाले नहीं हैं तो आप अपना गैस विस्डम से, अपनी बुद्धिमानी से अपना स्टॉप लॉस, अपनी स्ट्रैटेजी खुद से सेट कर सकते हैं। लेकिन यस, अगर आपने हमारे वीडियोस को देख के कभी इनिशियल लेवल से बाइंग किया होगा और बड़े प्रॉफिट में होंगे तो मैं गैस शॉर्ट टर्म में 4650 का स्टॉप लॉस इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज जब ये सब न्यूज़ आती है तो रातों रात प्रॉफिट स्वाहा होते हैं। आप चाहें तो 50% 30% प्रॉफिट बुक करने का विचार कर सकते हैं, कैसा आपका निजी मामला है। ये मत बोलिएगा कि कल से न्यूज़ ठीक ठाक आ गई, स्टॉक भाग के 7-8 हो गया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्टॉक में गिरावट भी होती है तो हम लोग को वेट करना है एक्सचेंजेस के कंफर्मेशन का। और कंपनी क्या बोलती है, कोई भी एलिगेशन गाइस तब तक प्रूव नहीं होती जब तक वो कंफर्मेशन फाइनल में कन्वर्ट ना हो जाए। अब देखते हैं कि आने वाले कल में इनके प्रोमोटर्स द्वारा क्या बताया जा रहा है। लेकिन यस, वो जो गैस मामला है कि 250 से लेकर 300 करोड़ 6 साल तक प्रमोटर्स ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाया है, ये थोड़ा सा हॉन्टिंग है। अगर ऐसा होता है तो स्टॉक में एक शार्प गिरावट हमें दिखाई दे सकती है, बिकॉज कंपनी की बात की जाए एक बहुत ही लीडर कंपनी है और उनके प्रमोटर्स में गैस फर्स्ट टाइम ऐसा होगा जहाँ पे इतना बड़ा एलिगेशन लगा होगा। अब देखते हैं कि आज शाम तक, कल तक या फिर परसों तक क्या क्लैरिटी आती है। कुछ भी आएगा मैं बताऊंगा। लेकिन यस, 4650 का जो स्टॉप लॉस है इसको लेकर अगर आप प्ले करते हैं तो सही है। और उसके बाद जब क्लैरिटी आती है, एक्सचेंजेस को जब इन्फॉर्मेशन मिलती है, तब दोस्तों हम लोग अपना विचार करेंगे। आपको नहीं बेचना है, थोड़ा डीप स्टॉप लॉस लेना है, आपकी मर्ज़ी की बात है। लेकिन यस, मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि कंपनी अचानक से गिरती है और स्टॉक मार्केट में वही कहानी है कि बाद में लोग काफ़ी नर्वस फील करते हैं। नर्वस फील करने से अच्छा गाइस, अगर आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हो रहा है उसको लेके आप बैठ सकते हैं और उसके बाद क्या कहानी हो रही है, डेवलपमेंट क्या हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग अपना रोल प्ले कर सकते हैं। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय को ज़रूर साझा करें। बिकॉज ये सब गैस जब न्यूज़ आती है अचानक से आती है, ये किसी को पता नहीं होता है और स्टॉक मार्केट में गैस कब क्या से क्या होता है आपको अच्छे से ही पता है। वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, प्लीज़ लाइक करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।